इस कहानी की शुरुआत साल 1925 से होती है। चेकोस्लोवाकिया के कारोबारी कोलकाता आए और उन्होंने देखा कि यहाँ ज्यादातर लोग नंगे पैर हैं या बेहद खराब क्वालिटी के जूते चप्पल पहने हुए हैं। थॉमस बाटा नाम के इस कारोबारी ने उसी वक्त भारत के पोटेंशियल मार्केट को समझ लिया और 1931 में पश्चिम बंगाल के कुन्नागर में पहली फैक्ट्री खोली और बाद में जो बाटा नगर के नाम से जाने लगी। भारत में बाटा को आए 90 साल पूरे हो चुके हैं। आज भारत के 35% शू मार्केट पर बाटा का कब्जा है और ये नंबर 1 बना हुआ है। आज उस बाटा की कहानी जिसे आप आज तक भारतीय कंपनी समझकर पहनते आ रहे हैं। हम बताएंगे कि कैसे ब्रांड सिर्फ ब्रांड ही न रहकर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कहानी की शुरुआत यूरोपीय देश चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से कस्बे ज़्लिन से होती है। ये परिवार जूते बनाकर अपना गुजर बसर करता था, लेकिन साल 1994 में इस परिवार की किस्मत पलट गई। परिवार का सबसे युवा लड़के थॉमस ने अपनी मां और बहन से मिले $320 के साथ बिजनेस की शुरुआत की। थॉमस ने गांव पर ही 2 कमरे किराए पर लिए और 2 सिलाई मशीनें खरीदी, कर्ज लेकर कच्चा माल खरीदा और बिजनेस की शुरुआत कर दी। बाटा ने साल 1909 तक जूतों का एक्सपोर्ट भी शुरू कर लिया, लेकिन जल्द ही दुनिया विश्व युद्ध की गिरफ्त में चली गई। जूतों की डिमांड घटी तो बाटा ने अपने दाम आधे कर दिए। धीरे धीरे बिजनेस पटरी पर आ गया। 1926 से 28 के दौरान बाटा के कर्मचारी 35% तक बढ़ गए और थॉमस बाटा चेकोस्लोवाकिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए। भारत में चमड़ा और रबर खरीदने आए थॉमस बाटा ने भारतीयों को जूता पहनाने का बीड़ा उठाया। बंगाल के कुन्नागार में खुली पहली फैक्ट्री धीरे धीरे बिहार के बाटागंज, हरियाणा के फरीदाबाद, कर्नाटक के पिन्या और तमिलनाडु के होसूर तक फैल गई। भारत में ब्रांड मिडिल और लोअर मिडिल क्लास में बहुत पॉपुलर है। पिछले 10 सालों में कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 1600% की बढ़ोतरी हुई है। बाटा इंडिया की सालाना कमाई मार्च 2020 में 3,156 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से मार्च 2021 में घटकर 1,539 करोड़ रुपए तक रह गई। दुनिया में 127 साल और भारत की 90 साल पुरानी ये कंपनी महामारी के बावजूद लगातार अपने नए स्टोर्स खोलने की दिशा में बढ़ रही है।